तो यार हेलो, मेरा नाम है कुंदन एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ एजुकेशन वीकली, जहां हम कवर करते हैं पूरे हफ्ते के एजुकेशन और एडटेक अपडेट्स को। बोर्ड एग्जाम का माहौल है, बच्चों के अंदर टेंशन है एंड लास्ट टाइम पर सबको अपना सिलेबस टाइम से फिनिश करना है। ऐसे मौके पर अलग सर कुछ ऐसा करते हैं जो बनता है इस वीक का हाईलाइट, सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। अभी रिसेंटली कुछ दिनों से अलग सर वापस अपने टीचिंग जोन में आ चुके हैं एंड वो अभी अपने चैनल पर क्लास 10th के बच्चों को लाइव क्लास के थ्रू पढ़ा रहे हैं। इसी लाइव क्लास में उन्होंने कुछ पॉपुलर यूट्यूबर्स एंड गेमर्स जैसे कि ट्रिगर इंसान, मिस्टर इंडियन हैकर एंड टोटल गेमिंग यानी अज्जू भाई को इन्वाइट किए थे। आइडिया ये था कि बच्चे अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को देखकर मोटिवेट होंगे कि अब वो उनको बोर्ड एग्जाम के लिए मोटिवेशन दे रहे हैं, विशेष दे रहे हैं एंड उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में बना रहे और कहीं ना कहीं ये भी कि वो एग्जाम में फेलियर को लेकर अपने लाइफ को एंड ना समझ ले, बिकॉज ये सारे यूट्यूबर्स एजुकेशन फील्ड से अलग होकर भी आज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन जैसे ही ये क्लिप सोशल मीडिया पर आए, ट्विटर पर रिएक्शन थोड़े मिक्स्ड नहीं बल्कि काफी मिक्स्ड हो गए। कुछ ट्वीट्स में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक यूजर का कहना था कि फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे ने तो हद ही पार कर दी है। चलती क्लास में अलक पांडे सर ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रुचिका और ट्रिगर इंसान को बुलाते हैं। अलक पांडे सर पढ़ने वाले बच्चों को इन्फ्लुएंसर से क्या लेना देना। अलक सर ने लाखों बच्चों का भरोसा कमाया है, लेकिन क्या अब शिक्षा का मंच सेलिब्रिटी प्लेटफॉर्म बनना सही है या गलत है। एक और यूजर का कहना था कि पहले ट्रिगर इंसान, फिर अज्जू भाई एंड अब मिस्टर इंडियन हैकर। क्यों फिजिक्स वाला यूट्यूबर को इनवाइट कर रहा है इंजीनियर, डॉक्टर एंड आईएएस को इनवाइट करने की जगह। एंड यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं ना कि यूट्यूबर्स का मोटिवेशन लेने के लिए। फिलहाल पीडब्ल्यू की तरफ से कोई भी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं आई है और ये पूरा मैटर सिर्फ अभी ऑनलाइन डिबेट तक ही लिमिट है। और जब बात रही ऑनलाइन रिएक्शन की, तो कंट्रोवर्सी का आना तो ऑलमोस्ट गारंटीड ही होता है। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते की मेजर कंट्रोवर्सीज। बात रही कंट्रोवर्सी की, तो अपने कंट्रोवर्सी जिंदल निशांत जिंदल पीछे कैसे रह सकते हैं। बेसिकली अभी वो एक कमेंट का रिप्लाई करते हुए वीडियो बनाते हैं, जहां पर कोई बच्चा उनसे पूछता है कि कुछ भी कहो लेकिन शोभित भैया से अच्छा मैथ्स कोई नहीं पढ़ा सकता। ये भैया दीदी से पढ़ने वाले बच्चे क्या जाने कि पंकज जोशी सर कौन है। फिर वही बात आ जाती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। पंकज जोशी सर 23 साल से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहे हैं। एंड बाद में वो एक और कमेंट का रिप्लाई करते हुए खुद ही बोलते हैं कि टीचर्स को कंपेयर ना करो। तो ये कंट्रोवर्सी मान लो एंड ही है। ये बिल्कुल गलत है। शोभित ने जेईई क्वालिफाई किया है, वो IIIT वडोदरा से पढ़ा हुआ है, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट इन माय व्यू। यहाँ पर पंकज जोशी सर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको कंपेयर करो किसी से भी। सारे टीचर अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। 10th लेवल तक जो भी शोभित कर रहा है बहुत अच्छा है। अब कुछ और चीजें जो ट्विटर पे भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर पीडब्ल्यू के ऋतिक सर एंड आरुषि मैम की डेटिंग के रूमर्स आ रहे हैं। और वैसे भी ट्विटर को तो लगता है कि हर स्माइल के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होनी जरूरी होती है। इसी से रिलेटेड एक ट्वीट था जिस पर ऑलमोस्ट 3 लाख व्यूज एंड 2300 लाइक्स थे, जिसमें यूजर का कहना था कि आजकल के शिक्षक और आजकल की शिक्षा, ऋतिक सर और आरुषि मैम कपल्स है एंड वो लाइव क्लास के दौरान अपने पर्सनल रिलेशनशिप को शोकेस करते हैं। मुद्दा ये है कि एजुकेशन को प्रोफेशनल एंड एकेडमिक पर फोकस रखने की बजाय इसको पब्लिसिटी एंड मॉडलिंग कल्चर की तरह यूज किया जा रहा है। एजुकेशन को डिसिप्लिन, नॉलेज एंड कैरेक्टर के लिए इंस्पायर करना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्शन के लिए। अब देखो, मैं तो इन दोनों टीचर से नहीं पढ़ा हूँ, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ भी है कि क्लास में दे आर शोकेसिंग देयर पर्सनल रिलेशनशिप। अगर तुम में से कोई पढ़ता है सर से या मैम से, तो रियलिटी कमेंट्स में बताओ। तो खैर, ये थी इस हफ्ते की कंट्रोवर्सीज, जहाँ ओपिनियन ज्यादा थे और क्लैरिटी थोड़ी कम थी। लेकिन एजुकेशन सिर्फ डिबेट्स और लफड़े ही नहीं, बल्कि इस स्पेस में कुछ नया भी बिल्ड किया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं इस हफ्ते की लॉन्चेज एंड सरप्राइजेस से। इस वीक मेजर एक ही लॉन्च था एंड वो था एक्सपी हब के प्रशांत भैया की तरफ से, जिन्होंने स्वादली नाम का अपना खुद का पीनट बटर लॉन्च किया है, जो कि उनका एक इनिशिएटिव है टुवर्ड्स हेल्दी फूड एंड हेल्दी यूथ। प्रशांत भैया की बात आ ही गई है, तो शोभित भैया भी रेडी हैं अपने मिशन जीत रिवॉल्यूशन के साथ, जो अभी कंट्रोवर्सी से काफी ज्यादा घिरा था। फिलहाल उन्होंने एक वीडियो में बताया है कि वो जब तक बोर्ड का एग्जाम चल रहा है तब तक कोई भी ऑफलाइन मीटअप या सेमिनार को रोक रहे हैं। आपका ये क्वेश्चन था कि भैया अगली सिटी क्या कवर होगी, तो काफ़ी पेरेंट्स ने और मेरा खुद भी ये चीज़ दिमाग में आई कि अब बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, तो ये ऑफलाइन मीटअप्स हम थोड़ा सा कम करते हैं। ये जो सारे एक्सपीरियंसेस मैं सेमिनार में आपको दे रहा था ना, ये जो सारी स्टोरीज मैं आपको सेमिनार में दे रहा था, अब वो मैं ऑनलाइन आपको दे रहा हूँ इस अपडेट वीडियोस के थ्रू, इस मिशन जीत चैनल के थ्रू। लेकिन इस वीक की सारी न्यूज पॉजिटिव नहीं थी। कुछ ऐसी खबरें थी जो सामने आई जिनको लाइटली लेना या इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब हम मूव करते हैं दिस इज सीरियस सेक्शन की तरफ। अभी एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आई है आईआईटी कानपुर से, जहां पर एक पीएचडी स्कॉलर
कर लेते हैं। और ये IIT कानपुर से 23 दिनों में आने वाली ऐसी दूसरी खबर थी। इसके पहले एक और फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट की न्यूज आई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जो कि रिसेंट इंसिडेंट हो रहे हैं इसको रोकने के लिए। मैं अपने चैनल पर ऑलमोस्ट 1 साल से ऐसे न्यूज को कवर कर रहा हूँ एंड हर बार कोई ना कोई कमेटी बनती है, लेकिन कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं एंड फिर वापस ऐसी कमेटी तभी बनती है जब ऐसे केसेस दोबारा देखने को मिलते हैं। शर्म की बात तो ये है कि IIT ऐसे प्रीसियस कॉलेज में भी एकेडमिक प्रेशर एंड लैक ऑफ बेटर सिस्टम की वजह से 2021 से लेकर 2025 तक के बीच में 65 ऐसे सुसाइड केसेस देखने को मिले हैं। अगली न्यूज इससे भी सीरियस, डिस्टर्बिंग एंड हॉरिफाइंग है, जहां पर पटना के एक नीट स्टूडेंट के साथ रेप कर दिया जाता है। इस पे काफी टीचर्स, इन्फ्लुएंसर्स ने बात किया और शर्म की बात तो ये है कि पुलिस इसको का मामला बताकर और केस को बंद करना चाहती थी, ये बोल के स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज की वजह से ऐसा हुआ है। हालांकि अभी रिसेंटली विक्टिम की बॉडी से सीमन के ट्रेसेस मिले हैं जो कि सेक्सुअल को सजेस्ट करता है। बात रही नीट एस्पिरेंट की, तो अभी एक और बहुत ही शॉकिंग न्यूज आ रही है यूपी से, जहां पर 24 साल का एक नीट एस्पिरेंट खुद के पैर को ही काट लेता है MBBS में एडमिशन लेने के लिए टू डिसेबिलिटी कोटा, ये बोल के कि कुछ गुंडे आए थे एंड उसके साथ मारपीट की और उसका पैर काट दिया। सोशल मीडिया पर लोग इसको एज अ मीम शेयर कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये हमारे समाज में JEE एंड नीट को लेकर जो इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है एंड स्टूडेंट को इतना प्रेशराइज किया जाता है कि इट्स द एंड ऑफ द लाइफ एंड फिर ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं। ये खबरें थोड़ी भारी थी लेकिन कुछ सवाल छोड़कर जाती हैं, लेकिन इसी स्पेस में कुछ पॉजिटिव स्टोरीज भी हैं जो थोड़ा होप देती हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीक के बात करें अचीवमेंट्स की, तो अभी कुछ दिन पहले अलक पांडे सर को उत्तर प्रदेश के गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी के साथ अमित शाह जी ने उनको 11 लाख का चेक दिया, लेकिन इसके बाद जो अलक सर ने किया उससे उनके लिए जो रिस्पेक्ट है वो और बढ़ जाती है, जहां पर उन्होंने 1 मिनट के अंदर चेक का 8 गुना यानी 88 लाख रुपए इंडियन आर्मी, फुटबॉल टीम, हॉकी टीम एंड अदर पीपल इन नीड को डोनेट कर दिया। की तरफ से गिफ्ट कर रहे हैं हम लोग इंडियन आर्मी को, इतना ही पैसा हम लोग गुड्डू गुड़िया की तरफ से गिफ्ट कर रहे हैं इंडियन फुटबॉल टीम को, इतना ही पैसा हम लोग गुड्डू गुड़िया की तरफ से गिफ्ट कर रहे हैं इंडियन हॉकी टीम को, इतना ही पैसा गुड्डू गुड़िया की तरफ से हम लोग गिफ्ट कर रहे हैं ओल्ड एज होम को, इतना पैसा गुड्डू गुड़िया की तरफ से गिफ्ट कर रहे हैं हम लोग इंडिया के कैंसर ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, इतना पैसा गुड्डू गुड़िया की तरफ से इंडियन वॉलीबॉल टीम को, इतना पैसा गुड्डू गुड़िया की तरफ से गिफ्ट इंडिया के फार्मर्स को, इतना ही पैसा गुड्डू गुड़िया की तरफ से गिफ्ट भारत के गवर्नमेंट स्कूल्स को। और ऑनेस्टली ऐसा मोमेंट कहीं ना कहीं एक होप देता है कि एजुकेशन स्पेस में सिर्फ कंट्रोवर्सीज एंड प्रेशर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत अच्छे भी लोग हैं जो एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। और अब थोड़ा सा मूड हल्का करने के लिए चलिए देखते हैं इस हफ्ते का मीम्स ऑफ द वीक। इस वीक बहुत सारे मीम्स बने, मेजॉरिटी जो JEE मेंस का पेपर चल रहा है उससे रिलेटेड। वीडियो क्या बनाता है भाई? तू वीडियो क्यों बना रहा है? एग्जाम को गुड़िया आपने फोड़ा है छोड़ा? मैंने किया, मैं नीट एस्पिरेंट हूँ। अब दोबारा मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, एग्जाम में कुछ आता ही नहीं है जो पढ़ के जाते हैं। लेकिन इस वीक का मेरा फेवरेट मीम था, सबसे पहले बेसिक मैथ पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, GP, AP, उसके बाद आपको ग्राफ, और ग्राफ में यकीन मानिए। तो ये था एजुकेशन वीकली का एपिसोड नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एपिसोड से कुछ नया सीखने को मिला होगा एंड साथ में इंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही वीकली एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीक एक नए और भी मजेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।